गुजरात बना भारत का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब। महाराष्ट्र ने $20 अरब की परियोजना कैसे खो दी। महाराष्ट्र, हार, वेदांता, फॉक्सकॉन। गुजरात से क्या हो रहा है। भारतीय खनन समूह वेदांता और ताइवान की निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन के एक संयुक्त उद्यम के बाद महाराष्ट्र में एक राजनीतिक आग लग गई, जिसने अपना नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य के साथ बातचीत की। मंगलवार को गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। वहां इसकी परियोजना। महाराष्ट्र सरकार के साथ कंपनियों की बातचीत लगभग अंतिम थी जब जुलाई 2022 में इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इतना ही कि राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों ने तालेगांव चरलनिव में 1000 एकड़ से अधिक भूमि को अंतिम रूप दिया था। अब महाराष्ट्र में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों आकाओं को यह समझाना मुश्किल हो रहा है कि परियोजना को हथियाने के अभियान में क्या गलत हुआ। 60-40 JV वेदांत ने एक एकीकृत डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए 60-40 संयुक्त उद्यम के माध्यम से फॉक्सकॉन के साथ भागीदारी की है। फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए असेंबली यूनिट बनाने के लिए जाना जाता है, जिसमें मोबाइल डिवाइस शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। परियोजना के लक्ष्यों में से एक है भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाना, मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति के विस्तार के माध्यम से। महाराष्ट्र ने क्या खोया। इस परियोजना से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करने के लिए 26,200 करोड़ रुपये SGST, 80,000 से 1,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, $21 अरब प्रत्यक्ष और $5 to $8 अरब अतिरिक्त निवेश लाने का अनुमान लगाया गया था। मूल्य श्रृंखला में लगभग 150 प्लस कंपनियों को लाभ हुआ होगा, जिससे 70,000 से 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। महाराष्ट्र सरकार की पेशकश। अन्य प्रोत्साहनों के साथ तालेगांव औद्योगिक क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख पेशकश 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी की थी। उद्योग विभाग के दस्तावेजों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली विकास और रखरखाव और निर्माण नीति के अनुसार बेहद आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश की थी। प्रोत्साहन पैकेज में ₹1 प्रति यूनिट की बिजली टैरिफ सब्सिडी शामिल है, जिसमें 750 मेगावाट की कैप्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए वेदांत को समर्थन शामिल है। भूमि, पानी और बिजली शुल्क पर सब्सिडी के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने स्टाम्प शुल्क पर छूट के साथ साथ बिजली शुल्क से छूट की भी पेशकश की थी। कंपनी को रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन की भी पेशकश की गई थी। महाराष्ट्र को विश्वास क्यों था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम शिंदे और उनके डिप्टी फडणवीस के साथ बैठक की। बैठक के बाद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया था, वेदांता महाराष्ट्र सरकार के साथ अर्धचालकों और डिस्प्ले फैब के लिए प्रस्तावित निर्माण सुविधा के लिए सक्रिय चर्चा में है। कुशल जनशक्ति, बंदरगाह से कनेक्टिविटी, निर्बाध घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और अत्यधिक विकसित औद्योगिक बुनियादी ढांचे की उच्च एकाग्रता के साथ पुणे में तालेगांव अपने $22 अरब के निवेश के लिए वेदांत और फॉक्सकॉन के लिए एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरा है, जो 200,000 से अधिक उत्पन्न कर सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां। नोट में आगे कहा गया है कि वेदांता और फॉक्सकॉन ने राज्य नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकें की और वेदांत ने पुणे के तालेगांव में साइट का दौरा किया और पाया कि यह स्थान उनकी आवश्यकताओं के लिए एक आदर्श मैच है। शिंदे ने भी कहा था कि यह एक जीत का परिदृश्य था क्योंकि महाराष्ट्र के पास इस पैमाने की परियोजना के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति और औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव लाया जाना था। तो कंपनी ने गुजरात को क्यों चुना? महाराष्ट्र उद्योग विभाग के सूत्रों के अनुसार इसका कारण भूमि से संबंधित प्रोत्साहन पर गुजरात का अधिक आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है। राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र में विपक्ष दावा कर रहा है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो गुजरात के रहने वाले हैं, ऐसे समय में जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ पक्ष ने पिछली महाविकास आघाड़ी एनडीए सरकार को गुजरात की तुलना में कंपनी को अधिक प्रोत्साहन नहीं देने के लिए दोषी ठहराया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने के लिए महाराष्ट्र को पीछे छोड़ गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात ने वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में सालाना 15.9% की वृद्धि देखी और यह 5.11 लाख करोड़ रुपये रहा। इस बीच महाराष्ट्र की वार्षिक विकास दर गुजरात के 7.5% से लगभग आधी थी और वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण के लिए इसका जीवीए 4.34 लाख करोड़ रुपये था। महाराष्ट्र के बाद विनिर्माण के मामले में तमिलनाडु 3.43 लाख करोड़ रुपये के जीवीए के साथ था, उसके बाद कर्नाटक 2.1 लाख करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश 1.87 लाख करोड़ रुपये था। महाराष्ट्र है